पशुओं की सभी बीमारियों की जानकारी व उनके इलाज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबा लें। LSD यानी लंपी स्किन डिजीज़, ये एक तरह का चर्म रोग है, एक स्किन इन्फेक्शन है जो कि काफ़ी तेज़ी से पूरे भारत में फैल रहा है। भारत के कई हिस्सों में इसका जो प्रकोप है वो हमें देखने को मिला है और इसकी कोई इफ़ेक्टिव मेडिसिन भी नहीं है, यानी कोई वैक्सीन भी अभी तक इफ़ेक्टिव इसकी आई नहीं है जिससे कि इसकी रोकथाम की जा सके और इसकी वजह से भी ये काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। तो नमस्कार साथियों, मैं दीपक शर्मा, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे कि लंपी स्किन इन्फेक्शन क्या होता है, कैसे ये पशुओं में फैलता है, इसकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं या इसके लक्षण क्या क्या होते हैं और एक जो इसका उपचार है जो हमने खुद काफ़ी पशुओं पर आजमाया है और इसके जो रिज़ल्ट हैं वो 100% हमें मिले हैं। तो वो भी हम वीडियो के एंड में आपको बताएंगे जिससे कि आप अपने जो इन्फेक्टेड पशु है उसको आप 5 से 7 दिन के अंदर उसको ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लंपी स्किन इन्फेक्शन होता क्या है। तो ये एक वायरस का इन्फेक्शन है और इसकी जो शुरुआत है वो दक्षिण अफ्रीका में एक देश है जाम्बिया, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी 1929 में। उसके बाद से ये धीरे धीरे अन्य देशों में भी फैला, लेकिन भारत में जो इसका पहला केस है वो 12 अगस्त 2019 को उड़ीसा में देखने को मिला था। इसके बाद से धीरे धीरे ये बीमारी भारत के अन्य राज्यों में भी काफ़ी तेज़ी से फैल रही है। तो इस बीमारी के जो फैलने के जो कारण क्या हैं, तो दोस्तों इस जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक वायरस का इन्फेक्शन है, तो जो एक कैप्रोपॉक्सी जो वायरस होता है उसकी वजह से ये बीमारी पशुओं में होती है और एक पशु से दूसरे पशु में तेज़ी से फैलती है। तो काफ़ी लोगों का सवाल आता है कि जो हमारा पशु है उसको हम क्वारंटाइन रखते हैं, यानी कि घर में ही रखते हैं, कहीं दूसरे पशुओं के संपर्क में भी नहीं जाता, फिर भी ये बीमारी उनके पशुओं में कैसे हो रही है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इस बीमारी के जो सबसे अच्छे कैरियर होते हैं, जो इस बीमारी को एक पशु से दूसरे पशु में ले जाते हैं, वो होते हैं मक्खियाँ और मच्छर। तो वो आपके पशु के जो शरीर पे बैठते हैं वो उनका खून चूसती हैं और इन्फेक्टेड पशु का वो खून चूसकर जब वो स्वस्थ पशु के शरीर पे बैठ के उसका खून चूसती हैं तो ये वायरस उसके शरीर में चला जाता है और वो जो स्वस्थ पशु है वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। तो अब बात करते हैं इसके लक्षण की। तो साथियों, ये भैंसों के मुकाबले गायों में ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। भैंसों में इसका कम प्रभाव हमें देखने को मिला है और गायों में ये काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। तो इसके शुरुआती लक्षण में पशु के शरीर के ऊपर छोटी छोटी उसके शरीर के कुछ हिस्सों पर गांठें उभरने लगती हैं और धीरे धीरे वो गांठें बड़ी होने लगती हैं और ज़्यादा बड़ी होने की वजह से उनके अंदर से डिस्चार्ज, एक वाइट डिस्चार्ज निकलने लगता है और उसके ऊपर मक्खियाँ वगैरह बैठने लगती हैं जिससे कि वो एक जख्म का रूप ले लेता है। इसके अलावा पशु जो है वो उसको तेज़ बुखार हो जाता है, उसकी वजह से पशु जो है खाना पीना बंद कर देता है या पशुओं के घुटने होते हैं उनके नीचे सूजन आ जाती है जिससे पशु को उठने बैठने में काफ़ी तकलीफ होती है और पशु जो है काफ़ी स्ट्रेस में चला जाता है। पशु शरीर से बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है, उसकी जो इम्यूनिटी है वो बिल्कुल कम हो जाती है और पशु को जो सेकेंडरी इन्फेक्शन का खतरा है, यानी कि उसको दूसरी बीमारियां भी पशु को घेरने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। अब बात करते हैं इसकी रोकथाम की। इस बीमारी की रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं। तो वैसे दोस्तों इसकी कोई इफेक्टिव वैक्सीन अभी तक बनी नहीं है जिससे कि इस बीमारी की रोकथाम की जा सके, लेकिन जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उनके अनुसार एक गोट पॉक्स की वैक्सीन होती है जो बकरियों में इस्तेमाल की जाती है, जिसका जो रिजल्ट है वो पशुओं में बहुत अच्छे देखने को मिले हैं जो कि इस बीमारी के ऊपर काफ़ी इफ़ेक्टिव रही है। तो उस वैक्सीन का इस्तेमाल आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं पशु चिकित्सक से सलाह करके और उनकी मदद से आप अपने पशु में इसकी वैक्सीन भी करवा सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसके उपचार की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक वायरस का इन्फेक्शन है, तो वायरस का इन्फेक्शन कुछ समय के बाद में अपने आप ठीक होने लगता है, यानी पशु का शरीर जो है वो अपने आप रिकवरी लेने लगता है और कुछ समय के बाद में यानी 14 से 15 दिन के बाद में उसकी बॉडी पशु की अपने आप रिकवरी लेने लगती है और ये बीमारी धीरे धीरे ठीक हो जाती है। लेकिन उससे पहले क्या होता है कि पशु ज़्यादा कमज़ोर होने की वजह से या कम खाना खाने की वजह से या ना खाना खाने की वजह से, हाई फीवर की वजह से पशु की जो है वो डेथ हो जाती है। तो उसके लिए आपको जो है डॉक्टर से उसका चेकअप करा के जो ज़रूरी इलाज है वो करवाना चाहिए। साथ ही में जो इसके शरीर के ऊपर जो गांठें होती हैं उनका जो इलाज है वो बगैर ऑइंटमेंट यानी कि लेप के बगैर संभव नहीं होता, क्योंकि जब तक उसके ऊपर जख्म के मक्खियाँ बैठती रहेंगी तब तक वो जख्म ठीक नहीं होगा। तो ऑइंटमेंट लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए जो आपको एक देसी इलाज जो करना है उसके अंदर आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत होगी। जो पहली चीज़ आपको लेनी है वो है सत अजवाइन,
दूसरी जो चीज़ लेनी है वो है सतपुदीना, और तीसरी जो चीज़ लेनी है वो है भीमसेनी कपूर, और चौथी चीज़ है नारियल का तेल। अब जो भीमसेनी कपूर, सतअजवाइन और सतपुदीना, इन तीनों की मात्रा आपको 20-20 ग्राम रखनी है, और नारियल का तेल आपको 200 ग्राम रखना है। सबसे पहले जो तीन भीमसेनी कपूर, इन तीनों चीज़ों का आप किसी एयर टाइट जार में या बोतल में तीनों को मिला दें, और बोतल के ढक्कन को अच्छे से बंद कर दें ताकि हवा अंदर न जा सके। कुछ टाइम के बाद आप जब देखेंगे कि उसके अंदर एक रिएक्शन होती है, उससे ये तीनों चीज़ें मिलकर एक लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी, और उस लिक्विड के अंदर आपको 200 ग्राम नारियल का तेल ऐड करना है, और इसको अच्छे से मिला के 10 से 15 मिनट तक आप धूप में रख दें। धूप में रखने के बाद पशु के शरीर पे इसको आपको लगाना है, और एक दिन में कम से कम 2 या 3 बार आप इसको पशु के शरीर पे लगाएं, जिससे जो 4 से 5 दिन के अंदर जो आपके पशु के शरीर पे जो गांठें हैं, जख्म हैं, वो कम्प्लीटली ठीक हो जाएंगे, और आपका पशु जो है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं जो आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो अन्य पशुपालक भाई हैं उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके।